अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफज़ई। हमने आज करना है टॉपिक रिपल टैंक। रिपल टैंक आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रिलेट करता है एक और टॉपिक वेव्स के साथ। इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो आपके पास वेव्स था। वेव्स के हमने टाइप्स वगैरह पढ़ी, वेव मूव कैसे करती हैं, मोशन कैसे करती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके पास है रिपल टैंक। तो रिपल टैंक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आपके पास एक एपरेटस है, आप बोल सकते हैं। ये आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके बीच में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसके बीच में हमारे पास वेव्स की प्रॉपर्टीज को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं प्रैक्टिकली तौर पर। तो आप देखें, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें स्टूडेंट्स, तो आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल नजर आता है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है जिसका जो बेस है वो किससे बना होता है स्टूडेंट्स, ग्लास से बना होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसके ऊपर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके बीच में हमने एक लकड़ी लगाई हुई है। एक लकड़ी का पूरा वुडन प्लैंक टाइप हमने बनाया हुआ है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर पड़ा होता है। और उसके हमने एक वाइब्रेटर रखा हुआ है, एक मशीन रखी हुई है, और उसको हम स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही वाइब्रेटर ऑन होता है तो यहाँ पर ये प्लैंक नीचे की तरफ जाता है और फिर ऊपर की तरफ आता है, वाइब्रेशन मोशन करता है, जिसकी वजह से ये प्लैंक जाके वाटर की सरफेस को टच करता है और फिर वापस आता है, और इसी तरीके से अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेव्स जनरेट होती हैं। इसी तरीके से आप देखें स्टूडेंट्स, तो ऊपर हमारे पास एक स्टैंड है जिसमें हमने बल्ब लगाया और बल्ब की रोशनी इस वेव्स के ऊपर पड़ती है। और हमने यहाँ पर लगाई हुई एक स्क्रीन, एक व्यूइंग स्क्रीन लगाई हुई है, जिसकी वजह से रोशनी जब इस वेव्स के ऊपर पड़ती है तो जो ऊपर वाले पार्टिकल आप देखते हैं वाटर में, कुछ पॉइंट्स ऊपर होते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे होते हैं। जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रफ। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक पैटर्न टाइप बन जाता है और ये पैटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको आसानी से क्या होती है इसकी, तो स्टूडेंट्स आप इसकी आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब रिपल टैंक के बाद आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है रिफ्लेक्शन। तो ये हम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ऊपर आपके पास एयर है और नीचे आपके पास मिरर है। क्लियर हो गया। ये आपके पास स्टूडेंट मिरर है, तो मिरर की ये वाली साइड आपको भी पता क्या होती है, कोटेड हुई होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये आपके पास कोटेड साइड है, कोटेड साइड है स्टूडेंट। तो यहां से जब भी एक रे आएगी, या लेट सपोज आपके पास एक वेव आएगी, हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइट ही। तो लेट सपोज ऊपर से अगर लाइट आती है और इस पॉइंट पर आके पड़ती है स्टूडेंट, तो जो लाइट आती है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट, या इंसिडेंट रे आप बोल लें, या इंसिडेंट वेव बोल लें, या इंसिडेंट रे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। अब आप नोट करें, ये जिस पॉइंट पर आके पड़ती है तो यहां पर इस मिरर का एक नॉर्मल पॉइंट भी होता है। नॉर्मल पॉइंट कैसे कहते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूं कि मुझे बताएं कि इस व्हाइट बोर्ड का नॉर्मल किधर है, तो इस व्हाइट बोर्ड से परपेंडिकुलर लाइन कौन सी निकलती है, ये बाहर की तरफ जो परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है आपके पास क्या, इसका परपेंडिकुलर। सिमिलरली आपके पास छत का जो परपेंडिकुलर किधर होता है, डाउनवर्ड। जमीन का जो परपेंडिकुलर किधर होता है, अपवर्ड होता है। मतलब 90 डिग्री एंगल आप बना ले, आपके पास होता है उसका परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इसका भी एक परपेंडिकुलर होगा, यहां पर ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स का, ये नॉर्मल आप इसको बोल लेंगे। क्लियर हो गया, आपके पास इसका नॉर्मल है। अब ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आके पड़ेगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट। क्लियर हो गया। और यहां पर ये एक एंगल भी बनाएगी, इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये मैंने यहां पर लिख दिया इंसिडेंट एंगल, सही है, एंगल का साइन है और ये आगे आपने इंसिडेंट लिख दिया। अब ये रे जैसे यहां पर टकराएगी तो यहां पर पीछे साइड जो है कोटेड है, सिल्वर कोटिंग हुई भी है, जिसकी वजह से लाइट इंटर नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और ये लाइट यहां से एक और डायरेक्शन में बाउंस बैक करके चली जाएगी। अब ये जो रे बाहर की तरफ गई है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, या आप इसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोल लें या रिफ्लेक्टेड वेव बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और चीज नोट करें, यहां पर जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए मैंने स्मॉल आर लिखा है, स्मॉल आर लिखा है। तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर आप बोलते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो रिफ्लेक्शन के होने के लिए दो पॉइंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पर आता है 45 डिग्री, तो यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। मतलब जिस एंगल से लाइट आएगी एक सरफेस पर पड़ती है, उसी एंगल से वो लाइट क्या होगी, वापस भी जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन। और आप दूसरी चीज नोट करें कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो चीज है स्टूडेंट वो आपके पास है रिफ्रैक्शन। देखिए नेम में डिफरेंट है स्टूडेंट्स, नेम में देखिए डिफरेंस है, सही है। आपके पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपके पास ये है कि जब एक वेव या एक लाइट आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए,
क्लियर हो गया। वहां पर आपके पास क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, यहां पे आपके पास ट्रांसपेरेंट सरफेस है। लेट सपोज हमारे पास दो मीडियम है, ये आपके पास पहला मीडियम लेट सपोज एयर है और दूसरा मीडियम आपके पास वाटर है, मतलब नीचे आपके पास वाटर और ऊपर आपके पास क्या है, एयर है। अब यहां पर आप चीज एक नोट करें कि जब भी एक लाइट आएगी, लेट सपोज मैं लाइट यहां पर बना रहा हूं, ये लाइट आई, तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंसिडेंट रे, मैं इसको नाम दे, तो ये आपके पास इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे आके टच होगी तो यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ले लूंगा, मतलब जिसको हम क्या नाम दे देंगे, नॉर्मल का। तो ये इसका है स्टूडेंट्स नॉर्मल, क्लियर हो गया, नीचे की तरफ भी है। अब यहां पर ऐसा होगा, क्योंकि जो वाटर है ये आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ये अपने अंदर लाइट को लाता है। इसमें से कुछ लाइट ऐसी होगी जो रिफ्लेक्ट बैक करके चली जाएगी स्टूडेंट्स, यहां से कुछ लाइट ऐसी होगी जो रिफ्लेक्ट बैक करके चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। लेकिन इस केस में हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करें, इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम इग्नोर करेंगे और ये बहुत थोड़ा सा पोर्शन होगा। ऐसा समझे कि 100% में से आपके पास 20% लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट आपके पास क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। और लाइट को जाना किस तरफ को चाहिए था स्टूडेंट्स, लाइट को जाना इस तरफ को चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन ये क्या कर लेगी, अपना एंगल चेंज कर लेगी और थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। क्लियर हो गया, एंगल इसने अपना क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो एंगल ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर देखें, इसका भी तो आपके पास एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, और यहां पर जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए कैपिटल आर मैंने लिखा है। और इस लाइट को हम क्या नाम देंगे, इस लाइट को हम नाम देंगे या इस रे को हम नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड लाइट। क्लियर हो गया। और इसमें भी तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ रे या द वेव व्हेन इट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर में जाए तो इसका एंगल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाता है। वो बात की बात हम ये डिस्कस करेंगे कि डेंसर से जब रेयर में जाता है तो इसका एंगल किस तरफ को हो जाता है, वो बात की बात है। लेकिन यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई कि जब भी एक रे रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, अपना मीडियम चेंज करती है, तो ये अपने एंगल को क्या कर लेती है स्टूडेंट्स, चेंज कर लेती है। क्लियर। लास्ट वन आपके पास है डायफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन के बारे में मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि लेट सपोज आपके पास अगर एक वाटर टैंक है, लेट सपोज ये एक वाटर टैंक है और आपने यहां पर एक ब्लॉकेज लगाया हुआ है और आप यहां पर किसी तरीके से स्टूडेंट्स वेव अगर जनरेट कर देते हैं, लेट सपोज ये वेव आगे की तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन कहां पर स्टूडेंट्स, इस तरफ है। तो जैसे यहां पर आके पहुंचेगी तो आप नोट करेंगे कि किनारों से ये वेव क्या हो जाएगी, हल्की जैसी बैंड हो जाएगी, किनारों से हल्की जैसी बैंड हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है फ्रॉम द एजेस या फ्रॉम द कॉर्नर्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसकी ये जो बेंडिंग है ये ज्यादा हो जाए तो आप यहां पर स्लिट को, ये जो पॉइंट आपके पास ये जो होल टाइप है इसको आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्लिट बोलते हैं। क्लियर हो गया। लेट सपोज आप ऐसा कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्लिट। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स यहां पर बेंडिंग इसकी ज्यादा हो, सर्कुलर वेव ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो आप क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स कि यहां पर जो आपने जो ब्लॉकेज किया हुआ है ये आप बिल्कुल छोटा सा स्टूडेंट्स कर लें, बिल्कुल आपने छोटा सा यहां पर स्लिट ओपन कर देना है। अब जैसे ही यहां से वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, इस पॉइंट पर जैसे पहुंचेंगे तो यहां से सर्कुलर वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी। यहां से आपके पास जो एंगल था वो काफ़ी कम था स्टूडेंट्स, ये देखें एंगल आपके पास काफ़ी कम था। यहाँ पे स्ट्रेट वेव थी, आगे जाके सर्कुलर वेव्स होगी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायफ्रैक्शन बोलते हैं। थैंक यू।